हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी में फाइल हैंडलिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या होता है फाइल हैंडलिंग, किस प्रकार फाइल को हैंडल किया जाता है, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले बता देता हूँ फाइल हैंडलिंग है क्या। आपके पास कोई भी अगर फाइल है पीएचपी में जिसमें आप कोड लिख रहे हो, उसके अलावा अगर आप कोई फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, या नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो, या पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसके अंदर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, या आप उसको रीड करना चाहते हो, तो ये सब प्रोसेस जो है ये फाइल हैंडलिंग कहलाती है। पीएचपी में फाइल हैंडलिंग करना पॉसिबल है। तो इसके लिए आपके पास कुछ फंक्शंस आते हैं जिनकी मदद से आप फाइल को हैंडल कर सकते हो। तो चलते हैं, पहले अपने कुछ फंक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद अपने फाइल को ओपन किस प्रकार करते हैं, फिर फाइल को रीड कैसे करते हैं, और क्रिएट कैसे होती है, और राइट कैसे होती है। कंटिन्यू इनको पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी अपने क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि मेरे काम आएगी अभी। तो मैं डेमो नाम से बना लेता हूँ, demo.txt। कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, PHP, HTML, CSS, कोई भी फाइल हो सकती है, जावास्क्रिप्ट, कोई भी फाइल हो सकती है, कुछ भी एडिट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ आई एम। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। और अब इसके बाद चलते हैं अपने फाइल पे, इस फाइल को यहाँ रीड करते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, मैं एको लगाता हूँ, और इस फाइल को अगर रीड करना है तो मेरे को क्या लिखना है, रीड फाइल, रीड फाइल, और इस फाइल का पाथ दे देना है। इस फाइल का पाथ जो है या URL जो है वो है demo.txt। अगर ये एक फोल्डर के अंदर होती है, जैसे कि हेलो नाम का फोल्डर है, तो अपने को क्या लिखना था, स्लैश, और उससे पहले अपने को हेलो, ये फोल्डर का नाम भी आपको देना था। अभी चेक करते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए, इससे आगे अपना क्या है, ये ऐड हो चुका है, हेलो वर्ल्ड आई एम वेब डेवलपर। आगे 31 आ रहा है। ये जो इसके करैक्टर्स हैं ये इसको काउंट भी कर रहा है विद स्पेस, कितने करैक्टर्स हैं। तो ये अपने को विद करैक्टर ये अपने को आउटपुट देने वाला है। तो यहाँ मैंने H1 टैग बंद नहीं किया था, तो इसलिए ये दोनों एक साथ आ रहे थे। तो अपने H1 टैग को बंद कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए अपना आउटपुट कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब चलते हैं फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ये तो फाइल हुई डायरेक्ट रीड। अब फाइल में कुछ अपने पास फंक्शंस आते हैं जो फाइल को पहले ओपन करते हैं, और अपने को बताना होता है कि फाइल कौन कौन से मेथड से ओपन हो रही है। तो सबसे पहले अपने फाइल को ओपन करने का फंक्शन कौन सा है ये देखते हैं। उसके बाद अपने इसके फाइल को ओपन करने के मोड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को फाइल ओपन करनी होती है तो एक वेरिएबल बनाना होता है। तो मैं यहाँ कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने एफ फाइल नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसके आगे आपको लिखना है एफ ओपन। एफ ओपन का मतलब फाइल ओपन। इसके अंदर आपको फाइल देनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ डेमो वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ, demo.txt। इसके बाद आपको देना होता है कि आप कौन से मोड में फाइल खोल रहे हो। तो यहाँ देखिए अपने को बता भी रहा है कि स्ट्रिंग में आपको फाइल का नेम देना है, फिर स्ट्रिंग में आपको मोड देना है। ठीक है, इसके बाद आप बूलियन इंक्लूड पाथ कर रहे हो यूज़, कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ अपने को रिसोर्स, कॉन्टेक्स्ट, ऐसी कुछ बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हो। पर अपने को सिर्फ 2 ही डिटेल्स देनी होती है जो नेसेसरी है। तो अब इसके अंदर आपको मोड देना है। तो मैं R लिख देता हूँ फर्स्ट। आप समझ लीजिए कि ये रीड मोड है, इसमें अपने फाइल को रीड कर सकते हैं। तो अपने इसको अपने अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से मोड होते हैं, किस प्रकार अपने इनको यूज़ करते हैं। अगर मैं इनको एको करवाता हूँ, एफ अपन को जो फाइल मैंने बनाया है वेरिएबल, ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या डेटा मिल रहा है वो चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे को रिसोर्स ID 3 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ये अपना क्या है, एक फाइल पॉइंटर बन चुका है, इसको बोलते हैं फाइल पॉइंटर। ये क्या कर रहा है, एक फाइल की रिसोर्स को स्टोर कर रहा है। तो अपने को ये भी चीज़ बता रहा है कि रिसोर्स ID उसकी क्या है, #3। इस प्रकार अपने एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अपनी एक वेरिएबल में फाइल ओपन होकर स्टोर हो चुकी है। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ मोड दिख रहे होंगे फाइल को ओपन और रीड करने के। तो इन मोड के बारे में देखते हैं कि कौन सा मोड कहाँ अपने को यूज़ करना चाहिए और क्या वर्क करता है। अगर आप R मोड यूज़ करते हो तो इसका मतलब है आप जो फाइल है वो सिर्फ रीड करने के लिए खोल रहे हो। इस मोड में जो फाइल का पॉइंटर होगा वो स्टार्ट से इसको फाइल को रीड करना स्टार्ट करेगा। फिर अपने पास आता है W मोड, जिसको अपने राइट मोड बोल सकते हैं। तो इस मोड में सिर्फ फाइल को राइट किया जा सकता है, और इसमें अगर फाइल पहले से मौजूद है तो क्या किया जाएगा, एक नई फाइल बना दी जाएगी।
अगर फाइल पहले से मौजूद है, उसमें कुछ कंटेंट है या कुछ भी टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो इरेज कर दिया जाएगा और डिलीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसमें नया कंटेंट जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप राइट मोड में हो तो आप कुछ ना कुछ उस फाइल में कुछ राइट करोगे तो वो पहले वाला कंटेंट हटा दिया जाएगा। अगर उस नाम की फाइल नहीं है तो ये नई फाइल बना देगा। फिर आता है ए मोड, इसका मतलब है अपेंड मोड। ये भी क्या काम करता है, फाइल को राइट करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा, अगर मौजूद है तो उसके एंड में ये नया टेक्स्ट को ऐड करेगा या कंटेंट ऐड करेगा। इसका जो पॉइंटर होता है वो फाइल के एंड में पॉइंट करता है। जैसे कि आपने पहले ही एक फाइल बना रखी है और उसके अंदर कंटेंट है कुछ, जैसे कि लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो आप अगर अपेंड मोड में यूज़ करते हो, उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर रहे हो, तो वो कंटेंट हेलो वर्ल्ड के बाद में ऐड किया जाएगा। पहले का जो कंटेंट है वो एज टू एज रहेगा, उसको इरेज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है एक्स मोड। इसमें क्या होता है, फाइल सिर्फ राइट की जाती है, और वो भी कब, जब आपकी फाइल मौजूद नहीं है। अगर आपकी फाइल पहले से मौजूद है तो ये आपको एरर दे देगा और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आपने नई फाइल बनाना चाहते हो तब इस मोड का यूज़ करोगे। आपकी जो फाइल है ये एक फ्रेश फाइल बनाएगा और उसके अंदर आपका कंटेंट ऐड कर देगा। अगर फाइल पहले से है तो ये एरर दे देगा। फिर आता है आर प्लस मोड। इसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। जो आपका पॉइंटर है वो स्टार्टिंग से पॉइंट करेगा, राइट भी स्टार्टिंग से करेगा और रीड भी स्टार्टिंग से करेगा। इसके बाद आता है डब्ल्यू प्लस मोड। इसका जो काम है वो भी है रीड और राइट करना। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास फाइल पहले से फाइल मौजूद है तो क्या है करेगा, वो उस फाइल को इरेज कर देगा और आपका कंटेंट स्टार्टिंग में ऐड कर देगा, और आप इसके साथ साथ आप इस फाइल को रीड भी कर सकते हो। फिर आता है ए मोड प्लस, इसका मतलब है अपेंड प्लस। तो ये क्या करता है, फाइल को रीड भी करता है और राइट भी करता है। इसमें भी अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं है तो ये क्या करेगा, नई फाइल बना देगा। अगर फाइल मौजूद है तो उसके एंड में ये फाइल में कंटेंट को ऐड करेगा, और इस मोड में आप फाइल को रीड भी कर सकते हो। उसी प्रकार आपके पास आता है एक्स प्लस मोड। इसमें भी रीड और राइट दोनों काम होते हैं। अगर आपके पास पहले से फाइल मौजूद है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और एरर भी आपको रिटर्न कर देगा। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल बनाएगा और उसे रीड करने की परमिशन भी साथ के साथ अलाउ करेगा। जो आपके पास बेसिकली 4 टाइप के ही आपके मोड हैं। उसके बाद आपके प्लस वर्जन में अपने बोल सकते हैं कि इनके जो मोड हैं वो आ जाते हैं कि आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। जैसे रीड मोड था, उसका प्लस वर्जन है जो उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हो। डब्ल्यू का भी प्लस वर्जन है, अपेंड का भी प्लस है, और एक्स का भी प्लस वर्जन है, तो जिसमें रीड और राइट दोनों हो सकते हैं। और अगर बात करें डायरेक्ट की, आर मोड, डायरेक्ट और डब्ल्यू, ये सिर्फ रीड और राइट कर सकते हैं, और प्लस वर्जन इनके साथ रीड और राइट दोनों फंक्शनैलिटी को वर्क कर सकता है। तो चलिए इनको यूज़ करते हुए अपने प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है अपने पीछे पहले कर चुके हैं। इसमें अपने आर मोड का यूज़ किया था, तो इसमें सिर्फ फाइल को रीड किया जा सकता है। किस किस फंक्शन से अपने फाइल को रीड कर सकते हैं वो अपने कवर करते हैं, और उसके बाद अपने इसको राइट मोड में ओपन करेंगे और फाइल को राइट करेंगे। अपने पास 3 फंक्शन आते हैं फाइल को रीड करने के लिए। पहला आता है एफ रीड, तो मैं एफ रीड को यूज़ करता हूँ। इसके अंदर अपने को प्रोवाइड करवाने होते हैं 2 डेटा। पहला डेटा आपका जो फाइल का पॉइंटर है जिसे आपने ओपन किया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ $फाइल। तो मैं इसे एक बार फाइल पी नाम से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, फाइल पी। तो यहाँ फाइल का पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर आपको देना है। इसके बाद आपको फाइल का साइज़ देना होता है कि आपके फाइल का साइज़ कितना है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार, मैं लिखता हूँ 10, तो अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए सिर्फ 10 करेक्टर ही प्रिंट करवा रहा है। तो अपने को यहाँ कितने करेक्टर देने हैं, जितने उस फाइल के हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने पास फंक्शन आता है फाइल साइज। तो वो ऑटोमेटिकली फाइल के जितने भी करेक्टर होंगे वो अपने आप निकाल लेगा। तो इसको अपने को फाइल का नेम देना है, तो यहाँ दे देता हूँ demo.txt। अभी चेक करते, तो इसने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ देखिए मेरी फाइल है जो डेमो वाली, इसमें इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको रीड कर रहा है। ठीक, तो ये रीड कैसे कर रहा है, एफ रीड से इसको फाइल का पॉइंटर दिया और फाइल का साइज निकाल के दे दिया। ये साइज आप कुछ इस पर भी लिख सकते थे। यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ये एक वेरिएबल। तो यहाँ लिखता हूँ एक वेरिएबल $साइज नाम से ले लेता हूँ वेरिएबल, इक्वल और सेमीकोलन इसके आगे ऐड करते हैं। तो यहाँ मेरे को दे देना है $साइज। तो इस प्रकार भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये अभी भी रन कर रहा है। इसके बाद अपने पास आता है सिंगल लाइन को रीड करना, एक एक करके लाइन को रीड करना, या 1 बाय 1 सिंगल लाइन को रीड करना। तो उसके लिए अपने लिखते हैं एको और फाइल गेट एस। ये अपने पास एक फंक्शन आता है, इसका मतलब फाइल गेट
स्ट्रिंग, तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग लाइन, सिंगल स्ट्रिंग लाइन को रीड करेगा। तो इसको आपने फाइल का पॉइंटर उपलब्ध करवा देना है। तो यहाँ मैं फाइल का पॉइंटर दे देता हूँ और सेमीकोलन ऐड करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा आउटपुट आ चुका है, फर्स्ट लाइन को रीड कर चुका है। अगर इसी चीज़ को मैं वापस कॉल कर देता हूँ या वापस कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये सेकेंड लाइन भी प्रिंट करवा रहा है इसके साथ। तो अब अपने को क्या करना है, टोटल जितनी भी लाइन है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए अपने वाइल लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता कि लास्ट कितनी लाइन है, कितनी बार अपने को ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप यहाँ वाइल लग दो। वाइल लगाया, वाइल का एरिया स्टार्ट करो और लास्ट में वाइल को बंद कर दो। तो अपने को दो ये वाले लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक को हटा देता हूँ मैं, सिंगल ही लिखना है। अब अपने को वाइल तब तक चलाना है जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुँच जाता, जो फाइल है वो रीड करता हुआ लास्ट तक नहीं पहुँच जाता। तो उसके लिए अपने पास एक फंक्शन आता है, फाइल एंड ऑफ फाइल, ये होता है फाइल एंड ऑफ फाइल। तो ये एक फंक्शन है, आप इसे FEOF भी बोल सकते हो। ये अपने को तब ट्रू देगा जब ये फाइल के एंड तक पहुंचेगा। तो इसको फाइल पॉइंटर उपलब्ध करवा दिया, उसके बाद अपने क्या लिखते हैं, यहाँ नोट लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने को ट्रू कब देगा, जब ये लास्ट में पहुंचेगा। पर अपने को लास्ट में पहुंचने के बाद इसे फॉल्स चाहिए, और जब तक ये फाइल के पास नहीं पहुंचा तो अपने को ट्रू चाहिए। तो अपने को इसके आउटपुट को ठीक उसका ऑपोजिट करना है, तो अपने को नॉट ऑपरेटर लगाना है जो कि इसके आउटपुट को बदल देगा। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए, जो मैंने फाइल का पॉइंटर दिया है, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो मैं यहाँ दूसरी फाइल दे देता हूँ। हाँ, अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे पास ये सारा आउटपुट अपने को मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 लाइन प्रिंट करवा रहा है। तो अगर मैं इसके आगे BR टैग लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार, तो ये लाइन ब्रेक करेगा हर एक बात। तो अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए लाइन ब्रेक कर रहा है। तो इस प्रकार अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, एक एक सिंगल लाइन को। अगर आप एक एक करैक्टर को निकालना चाहते हो तो अपने पास एक फंक्शन आता है fgetC। तो अभी ये क्या करेगा, एक एक करैक्टर को निकाल के देगा। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हर एक करैक्टर को निकाल रहा है और लाइन ब्रेक कर रहा है। अगर इसको मैं लूप को स्टॉप कर देता हूँ, तो लूप को स्टॉप करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको सभी को कमेंट कर देता हूँ। और ये जो मैंने एको वाला लाइन लिखा है, अगर मैं डायरेक्ट इसको यूज़ करता हूँ तो ये सिर्फ एक करैक्टर देगा, और मैं 2 बार इसको यूज़ कर लेता हूँ तो मतलब मेरे को 2 करैक्टर मिलेंगे अलग अलग लाइन में। देखिए, ये सिर्फ क्या करता है, एक एक करैक्टर को रीड करता है। तो अपने क्या कैसे रीड कर सकते हैं, पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं, एक एक पूरी लाइन को रीड कर सकते हैं, और एक एक करैक्टर को भी रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइल को राइट करते हैं। तो फाइल को राइट करने के लिए पहले फाइल को W मोड में या अपेंड मोड में या X मोड में ओपन करना होगा। तो अब अपनों ने क्या किया, राइट मोड में ओपन कर लिया। तो अब अपने पास फंक्शन आता है। तो ये कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, तो इसलिए एको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखता हूं मैं fwrite। इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड करवाना है, वो फाइल जिसे आप राइट करना चाहते हो। तो मेरे केस में क्या है, W फाइल। तो यहाँ आपने जो फाइल का पॉइंटर है वो प्रोवाइड करवा देना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइल P, जो मैंने बना रखा है। इसके बाद आपको देना है वो टेक्स्ट, जो डाटा आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो आई एम हेयर, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। राइट मोड है। राइट मोड क्या कहता है, जब आप पहले से एक्सिस्ट फाइल में कुछ डेटा ऐड करते हो तो पुराने वाला डेटा रिमूव कर दिया जाता है। तो मैं उससे पहले क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ demo1 की। तो मैंने ऐसा नाम दिया जो फाइल मौजूद नहीं है, तो ये फाइल बना के उसमें डेटा ऐड करने वाला है। तो अभी अपने रिफ्रेश करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश किया। अभी चेक करते हैं, यहाँ देखिए एक फाइल बन चुकी है ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें डेटा भी ऐड कर दिया। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डेमो जो डायरेक्ट फाइल थी पहले वाली, ये वाली, इसके ऊपर ही इसको राइट करता हूँ, अभी रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी इस फाइल को ओपन करते हैं जो डेमो वाली थी। तो उसमें भी ये राइट कर दिया, उसको ओवर राइट कर दिया, मतलब उसमें जो पहले वाला टेक्स्ट हटा दिया, नया ऐड कर दिया। अगर ये ही आपका अपेंड मोड होता और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ अभी, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल को राइट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके अंदर लिख रहा हूँ हाय हाय हाय, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। अभी चेक करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो ये क्या किया इसने डेमो वाली फाइल में इसे अपेंड कर दिया, मतलब लास्ट में ऐड कर दिया। चेक करते हैं अपने, तो यहाँ इसको लास्ट में चलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 हाय हाय लिखा आ गया, और इसने क्या किया, पहले वाले कंटेंट को डिलीट नहीं किया।
तो ये हो गया अपना अपेंड मोड। ऐसे ही एक्स मोड आता है अपना। एक्स मोड में क्या होता है, यहाँ देखिए आपको एरर मिल रही है कि ये फाइल स्ट्रीम ओपन नहीं कर पाए क्योंकि ये ऑलरेडी है। तो आपको ऐसा नाम देना है जो पहले से नहीं है। तो ये जो एक्स मोड क्या करता है, अगर आपकी पहले से फाइल उपलब्ध है तो ये रिटर्न करेगा जी फॉल्स, और साथ के साथ एरर दे देगा। अभी एरर भी दिया है, फॉल्स भी रिटर्न इसने कर दिया है। अब अपने को क्या ऐसा नाम देना है जो मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 डेमो 3। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो इसने ये फाइल क्रिएट कर दी होगी। तो यहाँ देखिए डेमो 3 वाली फाइल इसने ऐड कर दी, इसमें लिख दिया हाय हाय हाय, ऐसा इसने ऐड कर दिया है। तो अब ये था फाइल को रीड राइट करना। अब एक चीज़ और आती है, आपने जो भी काम किया है फाइल पॉइंटर से, फाइल पॉइंटर ने वो काम करने के बाद आप इस फाइल पॉइंटर को क्लोज भी करना होता है। तो उसके लिए आपके पास आता है एफ क्लोज। तो इस फाइल को क्लोज करने के लिए मैं लिखूंगा फाइल का पॉइंटर दे देते हैं। तो अभी इसमें सेमीकोलन ऐड करता हूँ। देखिए आप अगर कोई भी काम करते हो, किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे हो तो उसे क्लोज भी करना होगा। जैसे कि आपने कोई भी फ्रिज से कुछ खाना निकालने के लिए, कुछ खाने वाली चीज़ निकालने के लिए फ्रिज को ओपन किया है तो आप उसे वापस क्लोज भी करोगे। तो वो रूल यहाँ भी लागू होता है कि आपने कुछ भी इस फाइल से लेना है या आपने इसको प्रोवाइड करवाना है तो आपको क्या करना होगा, वो कार्य पूरा होने के बाद इसे क्लोज भी करना है। चाहे आप रीड कर रहे हो चाहे राइट कर रहे हो, उसके बाद इसको क्लोज भी करना है। तो ये था फाइल हैंडलिंग सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।